अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ATX पावर सप्लाई कि किसी भी ATX पावर सप्लाई को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं और इसके साथ आने वाले जो प्रॉब्लम हैं, जो मशाकिल हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी ATX पावर सप्लाई है, SMP है, एक्चुअली ये सारी स्विच मोड पावर सप्लाई हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो स्विच मोड पावर सप्लाई आम सादा है, उसके अंदर सिंगल स्टेज है, इसमें डबल स्टेज इस्तेमाल की जाती है। तो उसको हमारी तफसील से देखते हैं। हमें इस ब्लॉक डायग्राम को देखना होगा कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं 220 वोल्ट। इसके अंदर एक आ जाती है स्टेज फ़िल्टर एंड प्रोटेक्शन सर्किट। फ़िल्टर एंड प्रोटेक्शन क्या है कि हम जो अप्लाई कर रहे होते हैं, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किए, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके वोल्टेज को मॉनिटर करना, उसमें किसी किस्म की गैर ज़रूरी जो इनपुट्स होती हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स होती हैं, उन सब को रिमूव करना, ओवर करंट से बचाना, ओवर वोल्टेज से बचाना, ये सर्किट का काम है। यहाँ पे अभी ये एक सादा पावर सप्लाई है, इसमें इंडक्टर नहीं है, ड्यूल लाइन फ़िल्टर नहीं है, इसमें सिर्फ फ्यूज़ है, NTC है। तो ये प्रोटेक्शन में हमारे दो कंपोनेंट आ गए। इससे आगे कुछ यहाँ पे वोल्टेज अरेस्टर भी हो सकता है, ड्यूल लाइन फ़िल्टर हो सकता है, RLC फ़िल्टर हो सकता है, कुछ भी जो उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैन्युफैक्चरर ने या डिज़ाइनर ने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, प्रोविज़न है लेकिन इस्तेमाल नहीं की इसमें। इससे आगे आ जाती है हमारी DC बस। DC बस के अंदर क्या है, ये मैंने इसके हीट सिंक को काट दिया है ताकि यहाँ से कंपोनेंट विजिबल हों। तो ये दो हीट सिंक मैंने इनकी टॉप साइड जो है वो काट दी है इधर से, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वैसे तो ये इधर ऐसे शेड बने हुए हैं तो फिर कंपोनेंट सारे हाइड हो जाते हैं। DC बस में ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर, किसी में ये 4 डायोड है और किसी में एक ब्रिज रेक्टिफायर 4 in 1 पैकेज में होगा। आगे हमारे आ जाते हैं कैपेसिटर। ये कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए होते हैं, तो ये 300+ वोल्ट जो भी हमारे होते हैं वो इन पे स्टोर होते हैं। ये दो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ये दो कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं। दो ही ट्रांजिस्टर या दो ही IGBT या दो MOSFET इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ से DC बस से हमारी सप्लाई जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इसके दो पोर्शन हो जाते हैं। एक को कहते हैं हम स्टैंड बाई पावर सप्लाई। स्टैंड बाई पावर सप्लाई का क्या काम है कि एक तो ये 5 वोल्ट जाते हैं हमारे PC को। ये दो तरह की पावर सप्लाई जनरेट करती है स्टैंड बाई सेक्शन, और वो दोनों पावर सप्लाइयाँ, एक वो 5 वोल्ट बनेंगे और एक बनाएगी वो 9 से 12 वोल्ट। इनका काम क्या है कि इस बोर्ड के अंदर, शुक्र, इस बोर्ड के अंदर जितने बाकी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जितनी ICs लगी हुई हैं, जो भी कंपोनेंट हैं, उनको बाइसिंग देना। बाइसिंग क्या है कि जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं उसको चलाने के लिए, तो समझ लें कि ये इस पूरी गाड़ी के लिए फ्यूल का काम करेगी। ये वोल्टेज बनेंगे, ये स्टैंड बाई सेक्शन है, इसमें कुछ कंपोनेंट हैं, इनको हम लोकेट करेंगे। तो ये वोल्टेज बनने के बाद एक तो जाएगी पर्पल वायर पे हमारे 5 वोल्ट SP जाएंगे। ये जाके हमारे PC को, उसके मदरबोर्ड को, उसके प्रोसेसर को, रैम को, सबको एक्टिवेट करवा देंगे और वो कमांड लेने के लिए एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे एक पुल डाउन रजिस्टर होती है, इसके ज़रिए ये 5 वोल्ट हम सीरीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं यहाँ पर, और पैरेलल में PC हमारा क्या करता है कि जब उसको ऑन करते हैं तो वो इसको इंटरलॉक करवा कर वो क्या करता है कि इसको ग्राउंड के साथ अटैच कर देता है। चाहे ये करे या हम खुद कर दें, तो जो ग्रीन वायर है इसको हम जो ही डाउन करेंगे, ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि इस पावर सप्लाई को ऑन कमांड मिल जाएगी, पावर सप्लाई ऑन कमांड मिल जाएगी। ये 9 से 12 वोल्ट ये हमारी सॉफ्ट स्टार्ट स्विचिंग के लिए हैं। ये इस सिग्नल ट्रांसफार्मर को, इसकी सेंटर टेप वाइंडिंग को दिए जाते हैं ताकि जो ट्रांजिस्टर हमारे ये वाले स्विच करेंगे, इनको हम तफसील से देखते हैं अभी, तो उस स्विचिंग को करवाने के लिए ये वोल्टेज लाजमी होते हैं।
नेक्स्ट हमारी स्टेज है मेन या सेकेंडरी पावर सप्लाई। सबसे पहले ये पावर सप्लाई ऑन हो जाती है डायरेक्टली, स्टैंड बाई पावर सप्लाई डायरेक्टली ऑन हो जाती है। मेन पावर सप्लाई हमारी बाद में ऑन होती है। ये 300 वोल्ट ये लेती है, 300 वोल्ट इसको मिलते हैं। ये 300 वोल्ट लेकर जब इसको ये कमांड मिलेगी, यहाँ से सॉफ्ट स्टार्ट वोल्टेज मिलेंगे, बाइसिंग मिलेगी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, तो ये क्या करेगी, स्विचिंग स्टार्ट कर देगी। इन 300 वोल्ट को इस ट्रांसफार्मर से गुजारेगी। इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करके फ़िल्टर करेंगे, कैपेसिटरों पे लेकर वापसी फिर फीडबैक एक होती है, इसको मॉनिटर किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से वोल्टेज आगे गए, रेक्टिफाई हुए, मुख्तलिफ़ किस्म की आउटपुट ली, वही आउटपुट हम देते हैं फिर सुपरवाइज़र आईसी को। इस आईसी ने क्या करना है कि इन वोल्टेज को मॉनिटर करना है। अगर ये विद इन लिमिट हैं, अगर ये विद इन लिमिट हैं तो बहुत अच्छा, अगर ये आउट ऑफ लिमिट हैं तो ये करेक्ट करवाने की कोशिश करेगी। अगर करेक्ट नहीं होता तो ये क्या करेगी, इसको डिसेबल कर देगी कि कोई भी वोल्टेज एबनॉर्मल होंगे तो उसको एक ख़ास वक्त के लिए तो ये ट्राई करेगी सेट करने की। अगर वो नहीं सेट होते तो क्या करेगी, फिर ये फॉर सेफ्टी पर्पस पावर सप्लाई को ऑफ़ करवा देगी। स्टैंड बाई सेक्शन ऑन रहेगी, बाकी सिस्टम ऑन रहेगा, पावर ऑन कमांड रहेगी, लेकिन ये इंटरनली उसको अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑन करवा देगी। जो हमारी जितनी भी प्रोटेक्शंस होती हैं उनको ऑन करवा के इस पावर सप्लाई को ऑफ़ करवा देगी। अभी इसमें आने वाले फॉल्ट क्या क्या होते हैं, एक तो है फ्यूज़ बर्न हो रहा है, अगेन एंड अगेन बार बार फ्यूज़ बर्न हो रहा है। दूसरा, इसका मेन फॉल्ट जो सबसे बड़ा होता है कि हमें एसबी वोल्टेज जो होते हैं वो नहीं मिल रहे होते, 5 वोल्ट वो नहीं मिल रहे होते। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, पावर सप्लाई ऑन ही नहीं हो रही, या ऑन होती है फ़ौरन ऑफ हो जाती है, या उसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो करेक्ट नहीं है। उसमें वोल्टेज करेक्ट नहीं है। इन चीज़ों को हम देखेंगे। फिर होता है, हम कहते हैं जी फ्लक्चुएशन है। इन सारी चीज़ों को अभी हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको पावर सप्लाई के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें डेंजरस वोल्टेज होते हैं, डायरेक्ट हम लाइव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं है तो काइंडली फिर आप इसको रिपेयर करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि इसमें डीसी वोल्टेज भी होते हैं, एसी वोल्टेज भी होते हैं। हार्ड साइड पे कभी भी आपने किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना। हार्ड साइड कौन सी है, जहाँ पे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये साइड, इसको कभी भी आपने जब इसको पावर अप्लाइड है तो टच नहीं करना किसी कंपोनेंट को। इवन देन के इस हीट सिंक को भी आपने टच नहीं करना जब पावर सप्लाई ऑन है। लो साइड पे फिर भी बचत हो सकती है, लेकिन हॉट साइड पे कोई गुंजाइश नहीं होती। चलें, इसको हम पहले तो इस सर्किट को देखते हैं कि इस सर्किट काम कैसे कर रहा है, फिर इससे आगे स्टेप वाइज चलेंगे, फिर पावर अप्लाई करते हैं इसको। सर्किट को वेरी सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने मार्किंग की है। यहाँ पे देखें तो ये हमारी एक लाइन जो मैंने यहाँ पे लाइन कनेक्ट की है, ये लाइन हमारी डायरेक्टली यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं हमारे, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, तो इनके 2 डायोड के एक एंड पे आ जाएगी, इस पर और इस पर। ये लाइन ऐसे आ गई, और दूसरी लाइन बेसिकली कनेक्ट होती है इस पॉइंट पर। यहाँ पर हमारा इनपुट कनेक्टर होता है ये वाला, इससे आगे उसके फ़िल्टर आ जाते हैं, ड्यूल लाइन फ़िल्टर आ जाता है, पावर ऑन स्विच आ जाता है, यहाँ पर स्विच कनेक्ट होता है। तो ये लाइन क्या करती है, फ़िल्टर, वोल्टेज अरेस्टर, यहाँ पर वोल्टेज अरेस्टर आ जाता है, तो उन सब से होते हुए ऐसे गुजरकर या इस पॉइंट पर आती है। तो अभी चूँकि ये इसमें ना इनपुट कनेक्टर है इस पावर सप्लाई में, और ना ही इसमें उसने फ़िल्टर इंस्टॉल किया है, तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो जितनी पेमेंट है उसमें उतनी उस तरह की पावर सप्लाई हमें मिलेगी। तो यहाँ से वोल्टेज फ्यूज़ से होते हुए
तो जो हमारी करंट है वो यहाँ पर पहुँचेगी इस लाइन से होते हुए। तो ये कंपोनेंट नहीं है तो मैंने इसको इधर कनेक्ट किया। यहाँ से होते हुए हमारा ये वोल्टेज इस जगह पे आ गए एक डायोड पर। जब एक डायोड पर आ गए तो यहाँ से देखिए, इसको ऐसे देखेंगे तो हमारा एक जंपर यहाँ पर आ जाता है, 1 नंबर और 3 नंबर पर। तो ये डायोड यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब है जो वोल्टेज ये आए ये इस जगह पे भी मिले। तो ये डायोड और ये डायोड आपस में आ गए एक पॉइंट पर। अभी यहाँ से देखें तो ये दो डायोड इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर ये जा रहे हैं इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, और ये दोनों डायोड यहाँ पर आए, और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर अंदर देखें तो एक जंपर लगा हुआ है इस जगह पर, ये वाला। तो ये वोल्टेज हमारे ऐसे आए, ग्राउंड लाइन यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल गए। तो ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, 200 वोल्ट के कैपेसिटर हैं और सीरीज़ में हैं। तो वोल्टेज ये पॉजिटिव एंड, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में इकट्ठे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये हो गया हमारा ग्राउंड। अगर ये फ्यूज़ आपका बार बार ब्लो कर रहा है, फ्यूज़ बार बार उड़ रहा है, तो कैसे हम देखेंगे कि फ्यूज़ क्यों उड़ रहा है? इनपुट सेक्शन को चेक करने के लिए डायोड मोड में रखें मल्टीमीटर को, कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाइए, जो आपका कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे एक लीड लगाइए, पॉजिटिव रेड लीड। पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने रेड लीड लगानी है, और इनपुट टर्मिनल पे आपने दूसरी लीड लगानी है ब्लैक वाली। तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक हो गया जी। इस लीड को मूव कर दीजिए कैपेसिटर के नेगेटिव एंड पर, आखिरी कैपेसिटर के आखिरी टर्मिनल पर। तो आपको क्या करेंगे, एक डायोड के ड्रॉप वोल्टेज मिलेंगे, इस डायोड के ड्रॉप वोल्टेज मिलेंगे। दोनों टर्मिनल पर आपको वोल्टेज मिलने चाहिए 0.5 वोल्ट। ये पावर उतारी हुई है हमने, ये देखना पावर उतरी हुई है हमारी। तो ये हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी इस लीड को रिवर्स कर दीजिए, जहाँ पे आपको नेगेटिव टर्मिनल पे हमने रेड लीड लगाकर चेक किया था, वहाँ पे आप ब्लैक लीड लगाएंगे, और यहाँ पर इनपुट टर्मिनल पर आपको कोई चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल, चले पहले इसको मुकम्मल कर लेते हैं। अभी कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाइए, तो ये आपको इंडिकेशन मिलनी चाहिए, 0.5 वोल्ट ड्रॉप मिलने चाहिए डायोड के। अगर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है या 4 डायोड लगे हुए हैं, कोई एक डायोड शॉर्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं इस डायोड को शॉर्ट करता हूँ, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। अगर मेरा ये डायोड शॉर्ट है तो अभी क्या होगा, ये देखें, एक डायोड एक लाइन पे मुझे शॉर्ट सर्किट मिलेगा, दूसरी लाइन पे मुझे डायोड की ड्रॉप वोल्टेज मिल जाएंगे। इसका मतलब हुआ इस लाइन में एक डायोड ठीक है, एक डायोड ख़राब है। तो जो इस लाइन में आने वाला डायोड है, अभी कौन सा डायोड आ रहा है, ये डायोड आ रहा है, इसका मतलब है ये डायोड हमारा शॉर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जिस लाइन में जो डायोड आ रहा होगा उस वक्त, क्योंकि ये 4 कंडीशन बनती हैं, यहाँ से एक लाइन में एक डायोड, एक लाइन में दूसरा डायोड। लीड रिवर्स करिए, इस पॉइंट पे रखें, एक लाइन पे एक डायोड और इस लाइन में दूसरा डायोड। अगर हमारा डायोड शॉर्ट होगा तो हमें क्या होगा कि इंडिकेशन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की शो होगी। तो अगर ये इंडिकेशन नहीं मिल रही है आपको किसी सूरत में भी, तो आप फ्यूज़ चेक करिए। अभी करते हैं पावर अप्लाई। हमेशा सीरीज़ लैंप यूज़ करिए। मल्टीमीटर को रखें एसी पर 230 वोल्ट। यहाँ से चलिए फ्यूज़ के एक एंड पर, फ्यूज़ के दूसरे एंड पर। ये वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिल गए। यही वोल्टेज आपको ब्रिज की इनपुट पर मिलने चाहिए। अगर यहाँ पर मिलते हैं तो आपका ये वाला पाथ क्लियर है। इसके बाद बारी आ जाती है डीसी वोल्टेज की। डीसी वोल्टेज अगर दोनों कैपेसिटर पे, इसके पॉजिटिव पे इसके नेगेटिव पे चेक करेंगे तो आपको 332 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर ये वोल्टेज आपको इतने मिलते हैं तो ठीक, अगर ये वोल्टेज इससे कम मिलते हैं तो फिर ख़राबी है। इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, जितने वोल्टेज आपने ये एसी वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किए,
235 वोल्ट हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए 1.414 से। जो हमने वोल्टेज अप्लाई किए 235, इसको मल्टीप्लाई करिए 1.414 से, तो आपको 330 के राउंड अबाउट 414 से मल्टीप्लाई 332 वोल्ट मिलने चाहिए। 235 हमने दिए, 1.414 से मल्टीप्लाई करिए तो ये वोल्टेज आपको कैपेसिटर पे मिलने चाहिए। ये वोल्टेज हमें 333 332 वोल्ट ये हमें मिलने चाहिए, ये मिल गए। अभी क्या होगा, इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप बनता है हमारी इस पावर सप्लाई में, यहाँ पर जो मैंने बात की थी कि यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 वोल्ट और यहाँ पर आपको 9 10 वोल्ट 12 वोल्ट मिलेंगे इस जगह पर। इसको हम अभी देखते हैं। तो हमारा एक कैपेसिटर आता है इस जगह पर, ये है 5.2 वोल्ट, और दूसरा कैपेसिटर हमारा आ रहा है आई थिंक ये वाला, ये 9 वोल्ट दे रहा है। ये 9 वोल्ट क्या है कि हमारे सिग्नल ट्रांसफार्मर की स्विचिंग के लिए जो वीसीसी वोल्टेज होते हैं, हम इन ट्रांजिस्टर्स को अप्लाई करते हैं, फिर ये स्विच करवा के इस ट्रांसफार्मर से सिग्नल ट्रांसफार्मर से सिग्नल बनवाएंगे, और फिर हमारा जो पल्स फार्मिंग नेटवर्क है वो इन जो बड़े ट्रांजिस्टर हैं उनको स्विचिंग करवाएगा। इनमें आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारा ये ट्रांसफार्मर, इसको ये 9 वोल्ट यहाँ से अप्लाई होंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि ये पहले ये 9 वोल्ट पे ये स्विच करता है, उसके बाद जब ये पावर सप्लाई सेकेंडरी ऑन हो जाती है तो फिर इसको 12 वोल्ट अप्लाई किए जाते हैं, फिर इसको ये 12 वोल्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे। अभी हमने कहा कि ये 5 वोल्ट जो रेक्टिफाई होंगे वो मिले हमें इस कैपेसिटर पर, मेन कैपेसिटर पर, जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते 5 वोल्ट तो उसकी भी कुछ रीज़न हो सकती हैं। उसके लिए या तो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में प्रॉब्लम है, ये आईसी ख़राब हो सकती है। अगर ये आईसी प्रॉब्लम कर रही है, हमारी ये वायर शॉर्ट हो सकती है, हमारी ये वायर शॉर्ट हो सकती है, हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। ये वाला ये कैपेसिटर आता है जो एसबी वोल्टेज का आउटपुट कैपेसिटर है, ये वाला। इस पे वोल्टेज अगर ये कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर में प्रॉब्लम है तो भी हमारे पास ये मुश्किल आएगी। अगर आपको कहीं पे भी ये दिक्कत आ रही है तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर ये वोल्टेज सिरे से बन ही नहीं रहे तो उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ चेक करनी है। हमारा ये ऑप्टोकपलर, इसकी इनपुट देख लीजिए। अगर इसमें फ्लक्चुएशन है, अगर इन वोल्टेज में इस 5 वोल्ट पे इस कैपेसिटर पे फ्लक्चुएशन मिल रही है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करिए। और यहाँ पर इसका TL431 लगा हुआ है जो इसका वोल्टेज रेफरेंस है इस जगह पे। ये वाला हमारा वोल्टेज रेफरेंस है, और ये मिलके एक सर्किट पूरी SMPS है हमारी। किसी के अंदर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, किसी के अंदर यहाँ पे एक IC लगी होगी, TNY लगी होगी, कोई भी स्विच लगा होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी किसी किस्म की SMPS IC लगी हुई है, वाइपर लगी हुई है, जो भी IC लगी हुई है, काम यहाँ पे स्विचिंग करवाना है। यहाँ से वोल्टेज जो 300 वोल्ट हैं उनको स्विच करवा के उसको आगे भेजना है। अगर वो वोल्टेज आपको इस जगह पे नहीं मिलते इस कैपेसिटर पर, या आपके जो VCC वोल्टेज हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते, तो आप क्या करेंगे, इस सर्किट को चेक करिए। इसको अगर आपके वोल्टेज नहीं, सिरे से नहीं बन रहे, जो IC है वहाँ पे चेक करेंगे, जो कंपोनेंट है उनको चेक कर लीजिए, फीडबैक को देख लीजिए। जब ये वोल्टेज बन के आउट हुए तो साथ में अगर उन्हीं वोल्टेज को देखेंगे तो वो वोल्टेज यहाँ पे ग्रीन वायर पे भी आउट हो रहे होते हैं। ये ग्रीन वायर है हमारी पावर ऑन कमांड की। तो इसको जिस वक्त भी यहाँ पर ग्राउंड अप्लाई होगा इस पिन को, ये हमारी IC है यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रही है IC,
वो है 7520 7520। आईसी कोई भी होगी, 2921 है, 7520 है, 820005 है, 656 है, जो भी लगी हुई है आपने उसका डाटा शीट देख लें, उसकी पिन आउट देख लें, तो यहाँ पर हमें इस आईसी के बारे में पता चल जाता है कि ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। पिन नंबर 1 पे 3 वोल्ट की सेंस लाइन है, 2 पे 5 वोल्ट हैं, 3 पे 12 वोल्ट हैं, ये इसकी प्रोटेक्शन है। 5 नंबर पिन इसका ग्राउंड है, यहाँ पे इसका आरटी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करवाने के लिए है। जितनी यहाँ पे रजिस्टर होगी वो कैलकुलेट करके लगाते हैं तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 7 और 8 नंबर पे आपको मिलेगी। ये है इसकी रिमोट ऑन कमांड, यहाँ पे इसका सॉफ्ट स्टार्ट सिग्नल है, ये इसका पावर गुड सिग्नल है, ये इसका डिटेक्टर सिग्नल है, यहाँ पे इसको वीसीसी पिन है। जो 5 वोल्ट हमने बनवाए हैं स्टैंड बाई पावर से, वो पिन नंबर 13 पे पॉजिटिव और 5 नंबर पे ग्राउंड मिलना चाहिए। 14 नंबर आउटपुट है आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जो इसका वोल्टेज रेगुलेटर है। ये वोल्टेज एडजस्ट पिन है और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर नेगेटिव इनपुट है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एरर डिटेक्टर की आउटपुट है। तो ये डिटेक्टर की आउटपुट यहाँ पे फीड होती है और साथ में प्रोटेक्शन को जाती है। इसको हम तफसील से देखेंगे। अभी देखते हैं कि जो हमारे ये वोल्टेज हैं, ये 5 वोल्ट, ये तो हमने कहा कि जी हमारे हैं पावर ऑन कमांड। ये वोल्टेज अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक रजिस्टर के थ्रू होते हुए इस आईसी को मिलते हैं। जब इस पिन को हम ग्राउंड करेंगे तो ये आईसी ऑन होगी। अगर आपकी पावर सप्लाई ऑन नहीं होती तो आप इसकी पिन नंबर 9 को मॉनिटर करिए। ये पिन नंबर 9 है। पिन नंबर 9 यहाँ पे बन रही है। आईसी को जब आप चेक करना है आपने, तो इसको कट वाली साइड लेफ़्ट साइड पे रखें, तो जो नीचे वाली साइड है वो 1 2 3 इस तरह चल रही हैं, और ये ऊपर कोने में 9 नंबर पिन आ रही है। और यहाँ पर हम इसकी पिन नंबर 13 को चेक कर लेंगे। ये है 9 10 11 12 और ये 13 नंबर पिन। 13 नंबर पिन पे हमें ये वोल्टेज मिलने चाहिए 5 वोल्ट, जो हमारे वीसीसी वोल्टेज है, ये वाले जो हमने कहा था स्टैंड बाई वोल्टेज है। ये स्टैंड बाई वोल्टेज आपको 13 नंबर पिन पे मिलने चाहिए इस आईसी की 7520 की। 2921 है, उसकी डाटा शीट देख लें कहाँ पे वोल्टेज होने चाहिए, उस तरीके से आप उसको चेक कर लीजिए। ये जो हमारी ग्रीन वायर है, आप ये वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो पर्पल वायर है इसमें, ये वाली, इस वायर पे और ग्राउंड पे ये ब्लैक लीड है, ब्लैक लीड पे लगाइए और इस पिन पे चेक करेंगे तो 5 वोल्ट आपको मिलने चाहिए, और यही 5 वोल्ट आपको ग्रीन वायर पे मिलने चाहिए। ये है हमारी ग्रीन वायर, ग्रीन और ब्लैक पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अभी क्या करिए, इन दोनों वायर्स को ग्रीन और ब्लैक को जंपर कर देते हैं। ये मैंने ग्रीन और ब्लैक को जंपर कर दिया, ये मैंने जंपर कर दिया। जब ये जंपर करूँगा तो जो हमारी पिन नंबर 9 है, पिन नंबर 9 को डाउन होना चाहिए। ये हमारी पिन नंबर 9 है, तो यहाँ पे देखें तो 0 वोल्ट आ गए। जब ये 0 वोल्ट आ गए तो इस आईसी को ऑन होना चाहिए। ये आईसी ऑन होगी हमारी। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर देखें तो हमें ये 12 वोल्ट मिले, ये 5 वोल्ट मिले, 3 वोल्ट मिल गया इस जगह पर, ये सारी सप्लाइयाँ मिल गई। अभी देखिए तो ये आईसी अभी कर क्या रही है। जब इसको ये इस जगह पे ग्राउंड लाइन मिलेगी तो इसके ये देखिए तो पिन नंबर 8, ये देखें तो 35 किलोहर्ट्ज़ पे ये स्विचिंग कर रही है, एक चैनल, और ये इसका सेकंड चैनल है, ये भी 37 किलोहर्ट्ज़ पे, 37 पे ये 35 किलोहर्ट्ज़, इस पे ये स्विचिंग कर रहा है। यही स्विचिंग सिग्नल इन ट्रांजिस्टर के बेस को दिए जाते हैं। ये जो हमारे 2 ट्रांजिस्टर हैं, इसको भी चला गया ये सिग्नल, और ये सिग्नल यहाँ से होते हुए इस ट्रांजिस्टर को चला गया। ये हमारे 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, ये वाले।
एक ट्रांजिस्टर दूसरा ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर स्विच करवा के ये वोल्टेज देंगे इस सिग्नल इस ट्रांसफार्मर पर। ये ट्रांसफार्मर, ये हमारा सिग्नल ट्रांसफार्मर ये वाला, जब ये स्विचिंग करेगा यही वोल्टेज ये आउटपुट में हमें देगा। यहाँ पर देखें तो ये इसकी आउटपुट्स हैं 1 2 3 4। ये आउटपुट यहाँ पर लगा हुआ है हमारा पल्स फार्मिंग नेटवर्क है, जो कि हमारी पल्सेस को सैंपल करेगा, सैम्पलिंग करेगा। यहाँ पर वो सैंपल करके इन ट्रांजिस्टर के बेस को सिग्नल देगा। ये जो हमारे ट्रांजिस्टर मेन लगे हुए हैं 2 वाले, 1 और 2, इनको ये उसी रेट पे स्विचिंग करवाएगा। ये देखिए तो 37 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल इसके बेस पे आ गया और 37 का सिग्नल इस बेस पे आ गया। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे 37 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल आ गए और वही सिग्नल यहाँ पे देखिए तो हमारे मेन ट्रांसफार्मर को भी वो सिग्नल मिल रहा है 37 किलोहर्ट्ज़ का। ये जब स्विचिंग करेगा हमारा मेन ट्रांसफार्मर 37.25 किलोहर्ट्ज़ पे स्विचिंग हो रही है। ये स्विचिंग करेगा और वोल्टेज बनेंगे, आगे आ जाएंगे। इससे आगे देखें हर सेट के अंदर एक एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। हमारा ये जो रेक्टिफायर लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये वाला, ये हमें आउटपुट दे रहा है यहाँ पर 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट। यहाँ पर हमें 5.1 वोल्ट, ये 12 वोल्ट। अभी यही वोल्टेज जब ये बनेंगे, अभी इसमें हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। जो वोल्टेज बने यहाँ पर आए, इस कॉइल से गुज़रे, इंडक्टर से गुज़रे, फ़िल्टर से गुज़रे, कैपेसिटर पर आकर हमें वोल्टेज मिल गए। साथ में ये ब्रीडर रजिस्टर लगे हुए हैं इनके रेगुलेशन के लिए, मिनिमम करंट के लिए। अभी होता क्या है, हम कहते हैं कि ये पावर सप्लाई स्टैंड बाई वोल्टेज मिल रहे हैं हमें पर्पल वायर पर। ग्रीन वायर को डाउन करते हैं, वो डाउन होती है पिन नंबर 9 पे। तो हम कहते हैं कि ये पिन नंबर 9 जो है वो लो हो गई, आउटपुट नहीं बन रही, आउटपुट नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भाई? होगा क्या, इसमें कोई एक आउटपुट अगर एबनॉर्मल है, इसमें से किसी एक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायोड हमारा काम नहीं कर रहा, ये एक डायोड शॉर्ट है, इसके शॉर्ट होने की वजह से ये आईसी क्या करेगी, इसकी इनपुट के ऊपर हम, ये है इसकी सही वर्किंग कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एक पिन को मैं आसानी के लिए इसको ग्राउंड कर देता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ। तो अभी देखिए तो पिन नंबर 1 इसकी जो है ना, ये है 3.3 वोल्ट, ये सेंस लाइन है। ये सेंस लाइन कैसे बनती है, अगर इसको आप 3.3 वोल्ट को देखिए, ये हमारी लाइन है 3.3 वोल्ट की। ये देखिए ये 3.3 वोल्ट, और एक लाइन इसी को देखेंगे तो ये लाइन ऐसे चल रही है, बाहर से आ रही है, ये आ रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक कंपोनेंट लग के ऐसे आ रही है। अब ये देखिए 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट यहाँ से चले, ऐसे सीधे होते हुए सीधे आए इस जगह पर, और ये इस आईसी की पिन नंबर 1 पे आ गए। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये हमारे आते हैं ये वाले 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं, इस लाइन को ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ये आए, ये इस जगह पर, यहाँ से होते हुए, तो ये हमारी 5 वोल्ट सप्लाई से हो रहे हैं। 5 वोल्ट सप्लाई से जो वोल्टेज निकले वो ऐसे गए, ऐसे होते हुए ये आए यहाँ पर, ऐसे होते हुए इस जगह पर, और ये जाके पिन नंबर 2 पे हमारे यहाँ पे सेंस हो जाएंगे इस जगह पर। ये इस रजिस्टर से होते हुए ये आए और पिन नंबर 2 पर। अभी 12 वोल्ट ये वाले, इसको देख लीजिए तो यहाँ से होते हुए ये 12 वोल्ट इस रजिस्टर से गुजरेंगे, यहाँ से होते हुए
एक तो चले गए ये हमारे फ़ैन के, ये कनेक्शन फ़ैन का आ गया, फ़ैन पे चले गए। और ऐसे ही ये 12 वोल्ट जी, तो ये वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ से चले ऐसे होते हुए सीधे आ गए हमारे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर यहाँ पर लगा हुआ है हमारा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। ये होगा एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, ये है इसकी ग्राउंड लाइन। तो 12 वोल्ट को दो रजिस्टर से गुजार कर, इस रजिस्टर से और इस रजिस्टर से, ये दो पॉइंट, इनसे गुजार कर इसकी पिन नंबर 3 पर अप्लाई कर दिए जाते हैं 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट का मतलब ये है कि ये 12 वोल्ट सप्लाई है, क्योंकि ये यहाँ पर दो रजिस्टर लगाकर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना दिया जाता है। अगर कोई भी पावर सप्लाई शॉर्ट है, प्रॉब्लम कर रही है, तो क्या होगा कि ये पावर सप्लाई एक दफ़ा ऑन होगी, एक दफ़ा इसका फ़ैन चलेगा, उसके बाद ऑफ़ हो जाएगी, फ़ैन चलेगा, ऑफ़ हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो पिन नंबर 3 पर, ये बहुत आसान सी टिप बता रहा हूँ आपको, ये देखें तो ये पिन नंबर 1 है, इसके साथ ये रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर का एक एंड ओपन कर दीजिए, ये वाला। पिन नंबर 2 पे अगर हम पिन नंबर 2 को देखेंगे तो ये है हमारी पिन 2। पिन 2 को ऐसे ट्रेस करिए और यहाँ से ले आइए ऐसे, तो ये हमारी रजिस्टर लगी है ये वाली, इसको ओपन कर दीजिए। इस रजिस्टर का एंड ओपन कर दीजिए, ये वाली जो रजिस्टर है। अगर आपके पास ये वोल्टेज आपकी आईसी प्रॉब्लम कर रही है, बार बार ये ऑन ऑफ हो रही है, तो इस रजिस्टर को जो पिन नंबर 2 के साथ अटैच है 5 वोल्ट वाली, उसके साथ, और ये जो आईसी पिन नंबर 4 के साथ है, ये वाली, ये रजिस्टर, ये दो रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट हैं, 1 और 2, इन दोनों रजिस्टर को ओपन कर दीजिए। पिन नंबर 4 पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये वाली पिन है हमारी पिन नंबर 1। इस पे जो रजिस्टर आ रहा है, जो रजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, इसको रिमूव कर दीजिए, ये वाला। और पिन नंबर 2 पे जो रजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, इसको रिमूव कर दीजिए एक एंड। और पिन नंबर 4 पे ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, इनका ये एंड ओपन कर दीजिए। जब ये आप ओपन कर देंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, 3 रजिस्टर लेने हैं। 3 रजिस्टर कैसे लेंगे, 1K का रजिस्टर ले लें, दूसरा रजिस्टर 700 ओहम और तीसरा 3.3K का। एक एंड कर दे ग्राउंड, एक एंड लगा दे 5 वोल्ट SB के साथ, जो हमारी पर्पल वायर वाली है, इस कैपेसिटर से वोल्टेज उठा लें। ओरिजिनल रजिस्टर रिमूव कर देने हैं और ये 3 रजिस्टर 1 2 3 लगा लें। इसको पिन 2 के साथ 5 वोल्ट डायरेक्ट अप्लाई करवा दें, ये वाले। और पिन नंबर 3 पे ये पॉइंट जो 1K का और 700 ओम रजिस्टर का पॉइंट है, इसको आप पिन नंबर 3 पे 4 वोल्ट यहाँ पे बनेंगे, 1 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेगी, 4 वोल्ट ये पिन नंबर 3 पे दे दें। 700 ओम के बाद ये पिन 1 जो है, इसको कनेक्ट कर दें, आईसी की पिन 1 पे दे दें, और ये 3/3 के रजिस्टर ग्राउंड कर दीजिए। इस कैपेसिटर से ये वोल्टेज उठा लें, ये वाले सारे रजिस्टर को सीरीज़ में लगाकर एक एंड इसका इधर एक इधर, ये कनेक्शन बनेंगे, इनको इस आईसी पे दे दें। जब ये देंगे और इसको ग्रीन को ब्लैक के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हमारी पावर सप्लाई डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन में मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और इस पावर सप्लाई को हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। हम इस पावर सप्लाई को मुख्तलिफ वोल्टेज आप हासिल करने के लिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसकी ये जो सेफ्टी हैं इनको बाईपास करेंगे। बाईपास करने के बाद इसकी जो पिन नंबर 16 और 15 है, 15 और 16 नंबर पिन, इनको हम एडजस्ट करेंगे एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगाकर, और इससे हम वेरिएबल आउटपुट लेंगे, इसको मुख्तलिफ पावर सप्लाई पे एडजस्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।